आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है। सो बेसिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है सपोज, और हम लोगों को इन 4 पॉइंट से एक पॉलिनोमियल को निकालना है ऑफ डिग्री 3, तो फिर हम लोग इसको न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड से भी निकाल सकते थे। बट अगर वहाँ पर क्या होता था कि एक्स नॉट वाई वन के बीच का जो डिफरेंस रहता था, वाई वन एक्स वन और एक्स टू के बीच में जो डिफरेंस रहता था वो कांस्टेंट रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल्स के लिए हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड को यूज़ करते थे। लेकिन लैग्रांजेस इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली अनइक्वल इंटरवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर अनइक्वल इंटरवल्स लैग्रांजेस इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम लोग इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है जो कि मैंने भी बोला कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो फिर हम लोग का जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री n का होगा। अगर n+1 पॉइंट गिवन है तो डिग्री n का होगा। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बनेगा। अगर हमारे पास n+1 पॉइंट गिवन है तो डिग्री n का पॉलिनोमियल बनेगा। वो डिग्री n का हो भी सकता है या उससे कम हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो हम लोग को लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है। लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है। लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है। बट इसको निकालने से पहले हमें लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग सॉरी फंडामेंटल पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो जब हम लोग लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन होगा तो उन दोनों का हेल्प से हम लोग इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है अभी हम लोग ये समझते हैं। तो अगर सपोज करो एक्स नॉट वाई नॉट और एक्स वन वाई वन हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है L0x। अगर मैं लिख रहा हूँ LIX, यहाँ पे I की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल। ओके, लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो L0x है वो लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारे पास 2 फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स आएगा, जिसका हेल्प से और इन पॉइंट्स का हेल्प से हम लोग लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख कैसे रहे हैं, L0x एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स नॉट माइनस एक्स वन कैसे हुआ। सो बेसिकली अगर हमारे पास अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सपोज करो एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो बेसिकली अगर मुझे इसका दो लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल आएगा। अगर 2 पॉइंट है तो हमारे पास 2 फंडामेंटल पॉलिनोमियल आएगा। तो अगर अगर मैं L0x लिखूं तो बेसिकली ये x माइनस एक्स वन होगा। क्यों क्यों क्योंकि अगर यहाँ ज़ीरो है, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो हमें x0 को इग्नोर करना है और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स में x का आ रहा है, x का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको लिख देना है। तो x माइनस एक्स वन लिखा, x माइनस एक्स ज़ीरो नहीं लिखूंगा। उसके बाद फिर x ज़ीरो माइनस एक्स वन लिखूंगा, जो ऊपर है वही उतारूंगा। बट यहाँ पर जो सफिक्स में ज़ीरो लिखा हुआ है तो उस x के नीचे x0 अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीका से लिखेंगे। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम लोग को L1x लिखना हुआ, अगर 2 पॉइंट्स है तो L1x लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन नहीं लिखेंगे, अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट। तो ऊपर वाली चीज़ को ही नीचे उतारेंगे और यहाँ 1 डाल देंगे क्योंकि यहाँ इसके सफिक्स में 1 है। तो अगर मैं 3 पॉइंट्स के लिए बात करूँ, 3 पॉइंट्स के लिए बात करूँ तो तुम लोग देख सकते हो। अगर मैं 3 पॉइंट्स के लिए बात करूँ
तो अगर L0x लिखना हुआ 3 पॉइंट्स है, तो L0x लिखना हुआ तो ज़ीरो को इग्नोर करके जो 1 और 2 है उनको न्यूमरेटर में डालेंगे, और ज़ीरो सफिक्स में तो x की जगह उसी चीज़ को डिनोमिनेटर में लिख के x की जगह ज़ीरो डाल देंगे जो कि सफिक्स में। यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, और अगर यहाँ 1 है तो इस वाले को इग्नोर करेंगे और बाकी दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ पर x0 और x2 लिखा गया, x2 के लिए x1 और x0 लिखा गया। तो इस वे में हम लोग का 3 पॉइंट्स के लिए 3 फंडामेंटल पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर एल L0x है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हो गया लेग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल। ओके। अब इन जनरल के केस के बारे में बात करते हैं। इन जनरल केस बात करते हैं। तो इन जनरल अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स गिवन है, x0 y0 से लेकर के xn yn तक n+1 पॉइंट्स गिवन है। n+1 पॉइंट्स गिवन है, तो फिर एल आई एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x-x0 x-x1। बस ith टर्म को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ देखो ith टर्म नहीं है, x-xi नहीं है, और इसी चीज़ को डिनोमिनेटर में लिखकर i का वैल्यू को इधर डाल देंगे। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल विथ सफिक्स i। अब इसका केसेस बनेगा। सपोज करो कि एल आई एक्स जे, अब क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल पोलिनोमियल आ गया, अब यहाँ पर x का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगर यहाँ पर अगर सपोज करो ये एल आई है और एक्स जे पॉइंट डाला, और अगर आई और जे आपस में इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, समझते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज करो यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है। अगेन L0 L1x कैसे लिखना है, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर, क्योंकि L0x है, अगर हम लोग यहाँ पे x0 रखें, और अगर L0 और x0 रखा जाए, दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर सेम है, सॉरी, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो 1 आ भी रहा है अगर यहाँ हम लोग x0 को सब्स्टिट्यूट करें। अगर हमारे पास L1x है और अगर ये दोनों अनइक्वल है, अनइक्वल होने का मतलब कि 2 पॉइंट्स है, x0 है x1 है, अगर इन दोनों को अनइक्वल रखना है, मतलब कि L1 और xi को अनइक्वल रखना है, तो i का वैल्यू क्या चूज़ करना पड़ेगा, 0 ही चूज़ करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 माइनस x0 बाई x1 माइनस x0। तो x0 माइनस x0 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो वही मैं बोल रहा था कि 2 पॉइंट में x का वैल्यू 0 और 1 ही हो सकता है। तो दोनों के केसेस बना के हम देख लिए कि ये चीज़ ट्रू होल्ड कर रही है, और ये डिग्री n के इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल के लिए भी ट्रू है, फंडामेंटल पोलिनोमियल के लिए भी ट्रू है। ओके। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे थे। ठीक है। सपोज करो n पॉइंट्स गिवन है तो टोटल n फंडामेंटल पोलिनोमियल्स आएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर रहे थे। इसको इन जनरल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोगों ने क्लोज्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो यही हो गया लैग्रांजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल। अब मुझे निकालना है लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक्स नॉट, सपोज करो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट x1 y1 से xn yn टोटल n+1 पॉइंट्स गिवन है। तो मैंने पहले ही पॉइंट में बोल दिया था कि हम लोग का जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री n होगा या n से कम होगा, मैक्सिमम n होगा। तो अगर हमारे पास वही n+1 पॉइंट गिवन है तो हम लोग को लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n निकालना है। तो उसका ये फॉर्मूला आएगा, हमारा जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है इंटू y0 प्लस सेकेंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इंटू y1, ऐसे करके n पॉइंट्स के लिए ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगर
हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं, 0 से लेकर के n तक। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसका ये क्लोज्ड फॉर्म में मैंने समीशन फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसका भी कुछ कुछ केसेस देख लेते हैं। तो पहला केस है लीनियर इंटरपोलेशन का केस। लीनियर इंटरपोलेशन के केस में हम लोग के पास 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट होने का मतलब है कि डिग्री 1 का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा। डिग्री 1 का बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर इंटरपोलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे सेमी फार्मूला से। और क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन में हम लोग 3 पॉइंट लेंगे। 3 पॉइंट लेंगे तो डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2, मतलब कि एक कम हो जाएगा। 3 पॉइंट्स के लिए 2 होगा डिग्री, ठीक है। और इसका हम लोग जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालेंगे वो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हम लोगों ने पोलिनोमियल निकाल दिया, ठीक है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। इसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज सपोज करो सपोज करो कि x गिवन है, y गिवन है। x गिवन है 0, 1, 3, y गिवन है 5, 7, 17, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसका इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालना है। तो इसका इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स है। तो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल जो होगा उसका एटमोस्ट डिग्री 2 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3 पॉइंट देन polynomial great of degree 2, 2, ओके, एटमोस्ट 2। सो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो p2x इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं लिख देता हूँ एल L0x इंटू y0 प्लस L1x इंटू y1 प्लस L2x इंटू y2, यही था। L0x इंटू y0 से लेकर के y2 तक, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे L0 को हम लोग लिख सकते हैं x - x1 इंटू x - x2 अपॉन x0 - x1, x0 - x2, y0 प्लस x - x2, x - x0, x1 - x0, x1 - x2 इंटू y1 प्लस x - x0, x - x1 अपॉन x2 - x0, x2 - x1 इंटू y2। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर y0 का वैल्यू क्या है, y0 ये हो गया तुम्हारा x0, ये हो गया x1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y0, ये हो गया y1, और ये हो गया y2। तो यहाँ पर जितने भी x0, x1, x2 है, y0, y1, y2, उनका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व करोगे तो डिग्री डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यही होगा लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैग्रांजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।